नगर पिथौरागढ़ में 30 मार्च 2025 प्रथम नवरात्र के दिन रात करीब 11:15 बजे गांधी चौक स्थित दुकानों में भीषण आग लग गई। घटना की सूचना मिलते ही पिथौरागढ़ पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम तुरंत हरकत में आई और मात्र 5 से 10 मिनट के भीतर घटना स्थल पर पहुंच गई। अग्निशमन अधिकारी नरेंद्र प्रसाद के नेतृत्व में 2 फायर टेंडर की टीम ने तत्काल राहत कार्य शुरू किया। करीब 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर पूर्ण रूप से काबू पा लिया। हालांकि आग के कारण मोहन सिंह, असलम और मुनव्वर हुसैन की सब्जी की दुकानें, चतुर सिंह की कपड़े की दुकान तथा उनके भूतल में स्थित लकड़ी और टीन से निर्मित कमरे जलकर खाक हो गए। फायर ब्रिगेड की त्वरित और साहसिक कार्रवाई से मेहरा क्लॉथ हाउस, नंद किशोर की घड़ी की दुकान, एक इलेक्ट्रॉनिक्स गोदाम, पटवारी चौकी और अन्य आसपास की दुकानें आग की चपेट में आने से बच गई। इस दौरान उप जिलाधिकारी, पुलिस प्रशासन और जल संस्थान के अधिकारी एवं कर्मचारी भी मौके पर मौजूद रहे। जनपद पिथौरागढ़ में खुल गया है पहला आयुर्वेदिक चिकित्सालय, उपचार एवं पंचकर्म केंद्र श्री शिवाश्रम, विण ब्लॉक निकट एपीएस तिराहा, पिथौरागढ़। यहाँ मोटापा, स्लिप डिस्क, साइटिका, डबीनस पीठ दर्द, कब्ज, फ्रोजन शोल्डर, हड्डी बढ़ना, सर दर्द, जोड़ों के दर्द, गठियाबाद, त्वचा रोग, अनिद्रा सहित अन्य रोगों हेतु बेहतरीन थेरेपी दी जाती है। आयुर्वेदिक डॉक्टर द्वारा रोगों की जांच तथा खून की जांच के बाद सही खान पान हेतु आयुर्वेदिक डाइट चार्ट भी प्रोवाइड कराया जाता है। योग गुरु द्वारा निःशुल्क योगा की सुविधा दी जाती है। श्री शिवाश्रम केंद्र में सभी प्रकार की आयुर्वेदिक दवाइयाँ भी उपलब्ध है। आज ही नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। जनपद के मुलाकोट विकास खंड के कुनकटिया दोबास निवासी और मणिपुर में असम राइफल्स में सूबेदार के पद पर तैनात रमेश राम का अकस्मात निधन हो गया। वे पिछले कुछ दिनों से अस्वस्थ चल रहे थे। उनके निधन की खबर मिलते ही क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई। उनका अंतिम संस्कार झूलाघाट में काली नदी के किनारे पूरे सैन्य सम्मान के साथ किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में परिजन, ग्रामीण और सैन्य अधिकारी मौजूद रहे। जसराम, विनोद प्रकाश, मोतीराम, जगदीश कुमार समेत कई लोगों ने दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की और शोक संवेदनाएं व्यक्त की। प्रेम और भाईचारे का प्रतीक ईद उल फितर सीमांत क्षेत्र में सौहार्द और शांतिपूर्ण माहौल में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। सोमवार को नगर में ईद को लेकर मुस्लिम समुदाय के लोगों में खासा उत्साह देखने को मिला। बड़ी संख्या में लोग ईदगाह और मस्जिदों में पहुंचे और नमाज अदा की। इसके बाद एक दूसरे को गले लगाकर ईद की मुबारकबाद दी। सुरक्षा की दृष्टि से नगर में जगह जगह पुलिस फोर्स तैनात रही ताकि पर्व शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो सके। प्रशासन की ओर से भी सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए थे। ईदगाह में मौलाना ने ईद की नमाज अदा कराई और देश में अमन चैन की दुआ मांगी। उन्होंने अपने संदेश में कहा कि ईद उल फितर प्रेम, भाईचारे और आपसी सौहार्द का पर्व है। उन्होंने सभी से सामाजिक और सांप्रदायिक एकता बनाए रखने की अपील की। पिथौरागढ़ जनपद में ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन अब महंगा पड़ सकता है। पुलिस अधीक्षक रेखा यादव के निर्देश पर थाना डिडीहाट पुलिस ने सख्त चेकिंग अभियान चलाते हुए एक नाबालिग को वाहन चलाते हुए पकड़ा। नियमों का उल्लंघन करने पर अभिभावक के खिलाफ 25,000 का चालान जारी किया गया। साथ ही वाहन को सीज कर दिया गया। पुलिस ने बालक के परिजनों की काउंसलिंग कर उसे सुपुर्द किया और दोबारा ऐसी गलती न करने की हिदायत दी। डिडीहाट थाना अध्यक्ष हरीश सिंह कोरंगा ने लोगों से यातायात नियमों का पालन करने और नाबालिगों को वाहन न देने की अपील की। पिथौरागढ़ में भारी बर्फबारी से बंद आदि कैलाश और कैलाश मानसरोवर यात्रा मार्ग को खोलने का काम तेजी से चल रहा है। पीआरओ की टीमें लगातार बर्फ हटाने में जुटी है। मार्च में हुई भारी बर्फबारी के कारण गुंजी से आगे 7 से 10 फुट तक बर्फ जमा हो गई थी, जिससे वाहनों की आवाजाही बंद थी। अब कालापानी से 10 किलोमीटर आगे तक मार्ग खोल दिया गया है। वहीं दारवा घाटी की सोबला ढाकर सड़क को भी बीआरओ ने खोल दिया है, जिससे पर्यटकों की आवाजाही शुरू हो गई है। पंचाचूली और अन्य प्राकृतिक स्थलों पर पर्यटक पहुंचने लगे हैं, जिससे होम स्टे व्यवसायियों के चेहरे खिल उठे हैं।